नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ईएमआरएस जूनियर सेक्रेटरीएट असिस्टेंट को लेकर अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करे होंगे। दोस्तों ईएमआरएस जेएसए को लेकर कंप्लीटली इस वीडियो में एग्जाम होने से पहले ही मैं सारी चीज़ों को आपके सामने खोल कर रखने वाला हूँ। सब्जेक्ट वाइज आपका पेपर किस टाइप से आएगा, क्या एग्जाम लेवल रहेगा सब्जेक्ट वाइज और कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका सेफ स्कोर जो है वो क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स तक आप इसमें क्वालिफाई कर लोगे टीयर 1 एग्जामिनेशन 100%। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं जैसे कि 228 पोस्ट है इस बार और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अपन डिस्कस कर लेंगे, लैंग्वेज के पार्ट को लेकर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले एक बार अपन एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों टीयर 1 एग्जामिनेशन का। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों टीयर 1 ओनली फॉर क्वालिफाई है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। कट ऑफ यहाँ से नहीं बनेगी। 100 क्वेश्चन होंगे, आप सबको पता है 100 मार्क्स होंगे और 2 घंटे एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। टाइम सफिशिएंट है, हालांकि आपके यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे कि दोस्तों अपन अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में 10 गुना बच्चे जाएंगे टीयर 2 एग्जामिनेशन देने, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टीयर 1। और टीयर 1 के अगर एग्जाम लेवल की बात करूँ, अभी टीजीटी पीजीटी अकाउंटेंट प्रिंसिपल का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, आपका एग्जाम का लेवल इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे एक बार पेपर सेट होने लग गया तो आपके ओवरऑल पेपर उसी टाइप से चलता है, क्योंकि पेपर बनाने वाले जो है वो लिमिटेड ही होते हैं, सब्जेक्ट वाइज वही पेपर सेट करते हैं सारे, ठीक है। तो अभी आपको बता देता हूँ एग्जाम का लेवल आपका रहेगा मॉडरेट, ठीक है। जेएसए का एग्जाम लेवल, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम लेवल लगभग बराबर रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि रीजनिंग का सेक्शन आपके लिए थोड़ा सा मॉडरेट एंड आपके थोड़ा लेंथी रहेगा। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट भी होगा, टाइम ज़्यादा भी लगेगा। लेकिन कंप्यूटर बिल्कुल ईजी आएगा, टाइम लगेगा ही नहीं। लैंग्वेज का पार्ट आपको बता दूं मॉडरेट रहेगा जेएसए में, ठीक है। इंग्लिश है तो इंग्लिश भी आपकी जो है मॉडरेट रहेगी, हिंदी भी मॉडरेट रहेगी, यानी इजी टू मॉडरेट सेक्शन है आईसीटी और इंग्लिश का। इसी के साथ में जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये आपके दोस्तों मॉडरेट रहेंगे कुल मिला के, ठीक है। यानी बहुत ऐसे देखिए कुछ क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव भी देखने को मिले। सबसे पहले बताता हूँ जनरल अवेयरनेस में आपके क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप देखोगे कि 6 से 12 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीजीटी पीजीटी को एनालिसिस करते हुए मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो आपको करना क्या है। देखिए अभी तो होगा नहीं होगा, लेकिन जो पूछी जाएगी वो पेपर हो तब आप देख लेना, कंप्लीट एनालिसिस ही समझ लेना। पेपर हो उस टाइम भी इसी टाइप से चीजें आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपके देखिए रिवर्स, नेशनल पार्क्स एंड आपके पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आर्टिकल, ठीक है, और अमेंडमेंट्स एक आध क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चाहे स्कीम्स का आ जाए, चाहे आपके ट्राइबल के जो रिलेटेड ईएमआरएस से जुड़े जो फैक्ट्स है वो पूछ ले, या फिर करंट अफेयर में आपके जो बजट या फिर इंटरनेशनल जो समिट्स है ये आप पढ़ सकते हैं। कि जो अवार्ड्स है एक आध क्वेश्चन आ सकता है, बाकी एक आध स्कीम आ सकती है, बाकी करंट से 2-3 क्वेश्चन हाईएस्ट से हाईएस्ट आपको पूछे जाएंगे। बस इतना ही करना है। अभी आपको रीजनिंग का बता दूं तो रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एक बार आप देख लीजिए। यही चीजें आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी, हालांकि टॉपिक तो सारे कवर होंगे। सीरीज, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पे। डायरेक्शन और आपके डिस्टेंस डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, रीजनिंग में वो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। सिलोगिज्म और आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में जो फिगर आपको दी जाएगी, फिगर सीरीज आ सकती है, ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा ज्यादा। ब्लड रिलेशन आपको फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनोलॉजी आपको पूछी जाएगी, और इसी के साथ में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये मैंने कुछ टॉपिक बताए हैं। अभी करंट अफेयर आप भाई कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। कंप्यूटर की बात करूं भाई, आप एमएस ऑफिस पढ़ लेना, एमएस ऑफिस की जो शॉर्टकट कीज है वो पढ़ लेना। इसी के साथ में फुल फॉर्म आप पढ़ लेना, जितनी भी 15 20 30 जो इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके जैसे सीडी की पूछ ली है, आपके इसमें जीयूपी की पूछ रहा है, मतलब पूछ सकता है। अभी जो रिलेटेड में अभी चल रहा है वो बता रहा हूं आपको, जैसे डीडीए में अभी पूछा जा रहा है, तो आप फुल फॉर्म पढ़ के जाना। आपको डब्ल्यू की भी पूछ सकता है, इजी भी आ सकती है, ठीक है। वही आपके जो पूछी जा रही है पूछी जाएगी 100%। इनपुट आउटपुट पूछा जाएगा, नेटवर्किंग से आपके ईमेल, आईपी, लेन वेन, आपके वायरस से पूछा जाएगा, आपके फायरवॉल, फिशिंग आ सकता है, मेलवेयर से क्वेश्चन आ सकता है, और साथ ही में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, ये बेसिक चीजें हैं, ये पूछी जाएगी। टेंशन ही ना लें इसको लेकर। आप एक बार मैथ्स का देख लीजिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बार देख लीजिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हाईएस्ट क्वेश्चन परसेंटेज, नंबर सिस्टम, ठीक है,
प्रॉफिट लॉस, SICI, ये 4 टॉपिक तो भाई साहब रट लो, जितने रट सकते हो। ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन जो भी है, मॉडरेट क्वेश्चन पढ़ लो, CHSL के पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, एक ही बात है। टाइम स्पीड डिस्टेंस 100% क्वेश्चन, रेशियो एंड एवरेज क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पढ़ लो। बाकी एडवांस से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लैंग्वेज की बात कर लूँ, लैंग्वेज में आपकी जो है वो यही ग्रामर पूछी जाएगी। थोड़ा सा इंग्लिश की बात कर लें तो यही हिंदी की व्याकरण है, मुहावरे है, संधि है, समास है। हिंदी में भी आपको पेसेज, और साथ ही में इसी के साथ में ग्रामर है, तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेब, सिनोनिम, एंटोनिम, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नरेशन, वॉइस, ये रटे हुए टॉपिक्स हैं। ये तो आपको करना ही चाहिए कोई भी एग्जामिनेशन हो, और यही पूछे जाएंगे इस एग्जामिनेशन में ज़्यादातर, ठीक है। बाकी एक बार अपन यहाँ पे मेन चीज़ को डिस्कस कर ले हैं जो आप यहाँ पे जानने के लिए आए हो दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में मेल एंड फीमेल की दोस्तों एक ही कट ऑफ बनेगी, ठीक है। यहाँ पे 228 पोस्ट है, यानी 2280 कैंडिडेट पास होंगे। और एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, 2023 की कट ऑफ हमें एनालिसिस करना सबसे ज़रूरी है। तो 2023 में पोस्ट कितनी थी बताऊँ आपको, 759, यानी 759, यानी पोस्ट बहुत ज़्यादा थी। और पिछली बार इतने फॉर्म भरे गए ना जेसे में, हॉस्टल वार्डन से भी बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए, क्योंकि पोस्ट यहीं पे दिखी कि यहीं पे होगा सिलेक्शन। सभी ने भर दिया, 4 लाख के आसपास फॉर्म आ गए। देखो इस बार आपका कंपटीशन में आपको बता दूं 5 गुना कम है। जेएसए में बहुत कम फॉर्म आए हैं, लेब अटेंडेंट में कम आए हैं, स्टाफ नर्स में कम आए हैं। बाकी इस बार हॉस्टल वार्डन में ज्यादा फॉर्म आए हैं जेएसए की तुलना में। पिछली बार जेएसए में सबसे ज्यादा फॉर्म आए थे। तो ये आपको थोड़ा सा एक क्राइटेरिया समझना चाहिए। पिछली बार की जो फाइनल कट ऑफ गई थी 130 में से, वो आप देख सकते हो। जनरल की 101.25, ईडब्ल्यूएस की 97, ओबीसी 95, SC 91, बहुत हाई कट ऑफ थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कैटेगरी वाइज। कुल मिला के कट ऑफ 100 क्रॉस कर गई थी फाइनल। ये फाइनल कट ऑफ है, 759 की कट ऑफ है, ठीक है। ये मैं तभी फाइनल कट ऑफ लेके आया हूँ आपके लिए। अभी आपके देखिए इस बार कंपटीशन कम है, 2228 कैंडिडेट पास होंगे, यानी प्री के लिए तो पोस्ट इतनी होगी ना आपके 2228, ठीक है। तो आपका क्या सेफ स्कोर होना चाहिए 100 में से, 100 में से आपको सेफ स्कोर बताऊं तो देखिए आपका भाई फाइनल जब रिजल्ट आए तब भी देख लेना, अभी भी देख लो, ये आपको दिख रहा है सेफ स्कोर बड़ा बड़ा कर दिया है। 70 आपका सेफ स्कोर रहेगा 2280 के लिए, ठीक है। ये एक सबसे हाईएस्ट सेफ स्कोर बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप यहाँ पे नोट करें। आप मेल एंड फीमेल ये भी यूआर कैटेगरी का बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी वाले 70 तक अगर ले आते हैं, 70 तक का टारगेट है भाई, यहाँ पे ज़्यादा मौका आपका बन रहा है, ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। मेंस में फिर 10 ही कैंडिडेट रहेंगे एक सीट पर, ठीक है। तो प्री अच्छों का फेल भी हो सकता है, थोड़े डाउन है वो भी निकल सकते हैं। तो इस चीज़ का मेन आपका वहाँ पे जो आप 2 घंटे परफॉर्मेंस दोगे ना एग्जामिनेशन में, वही इंपॉर्टेंट है। उस टाइम थोड़ा शांति से नेगेटिव नहीं करना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अटेम्प्ट भी कैसे करना है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अब देखिए, मान लीजिए आपके 65 तक हो रहे हैं तो आप सेफ में हो, 65 तक हो रहे हैं आप सेफ में हो। अब आपको रिस्क लेना है 5 से 7 क्वेश्चन में। शुरुआत में आपको जो 100% आ रहे हैं वो आपको कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कैसे करना है, देखिए आपके 4 ऑप्शन होते हैं, 1, 2, 3 और 4। आपको क्या करना है, जो लास्ट का टाइम है उसमें 5, 7, 10 क्वेश्चन इससे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जिनमें आपको सही नहीं छांटना है। फिर जब नहीं आ रहा सही नहीं छांटना है, आप उस क्वेश्चन में से जो नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये 2 ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है, आप उन दोनों को हटा दीजिए। बाकी जो ऑप्शन 2 बचे किसी में भी तुक्का मार दो, 50% सही होने की आपकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अगर थोड़े से आपको लगे कि भी 65 तक 60 तक मेरे बन रहे हैं तो वहां रिस्क ले सकते हो, और इस टाइप से रिस्क लोगे आप जो है वो प्लस में जाओगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो रिस्क भी आपको ऐसे लेना है, मैंने सारी चीजें बता दी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कैसे क्या कुछ अटेम्प्ट करना है एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।